बस यही इस देश को देखना था, यही दिन बाकी थे। अच्छे दिन आ गए, कितने अच्छे दिन आए हैं। सिलेंडर भी गायब, सरेंडर भी गायब, नरेंद्र डर भी गायब। नरेंद्र डर, ध्यान दीजिएगा शब्द संधि विच्छेद पर, नरेंद्र डर। जब नरेंद्र डर हमारे भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो ये सारी कुव्यवस्थाएं तो फैलेंगी ही फैलेंगी। ये कुव्यवस्था है और क्या है, अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है। कहीं से कोई बैकअप नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है। जहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है वहाँ पे कभी कोई बातचीत नहीं करेगी। एक तरफ हमारे को देश को हवाला दिया जा रहा है। 75 दिनों का भंडार है हमारे ऊपर, हमारे पास 75 दिनों का भंडार है और मुश्किल से अभी हफ्ता या 10 दिन गिनती का सारा हुआ है। और हफ्ते 10 दिन में आप हालात देखिए क्या पैदा हो गए। ये देश की राजधानी दिल्ली का मैं आपको दिखाता हूँ, आज ही के दिल्ली के अखबार में। लोग बातों पे यकीन नहीं करते ना, कम से कम प्रिंट पे तो यकीन करेंगे। ये देखिए जी, पूरी की पूरी खबर, किस तरह से लोगों की लाइनें लग रही हैं, किस तरह से रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में कटौती कर दी गई है, रेस्टोरेंट्स में सब्जियों की कटौती कर दी गई है। जो गैस ज़्यादा लेती हैं, सब्जियां पकने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, उन्हें मेन्यू में से ही हटा दिया गया। गिलोठी कबाब है, टाइम ज़्यादा लेता है पकने में। दाल मखनी है, ज़्यादा टाइम लेती है पकने पे, उनको उन्होंने रेस्टोरेंट्स ने अपने हटा ही दिया है। 5 रुपये की रोटी जो थी वो 7 रुपये की कर दी है। और उसके बाद ये तो खैर कमर्शियल के हाल है। घरेलू का हाल क्या है, जो बात करी जाती है कि सिलेंडर आज बुक करो इमीडिएट आ जाता है, आज उसकी डेट बढ़ा के 25 दिन की कर दी है। 25 दिन के बाद हवाला दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि 50 दिन तक तो आराम से घर में सिलेंडर चलता ही है। कौन से घर में 50 दिन सिलेंडर चलता है साहब? किसी घर में अगर 4 या 5 प्राणी भी अगर रहते हो तो उस घर में 50 दिन सिलेंडर चल ही नहीं सकता। लेकिन शर्मा जी, पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं जो आप लोग धैर्य रखिए, सब ठीक होगा देश में। हाँ जी, अभी पूरा विश्व परेशान है। अरे मैं पूरा विश्व परेशान है। मुझे उनकी बात पे ना बार बार एक बड़ा पुराना किस्सा है, मुझे बार बार याद आता है। एक वो बस जा रही थी, भरी हुई थी, काफ़ी ठसाठस बस भरी हुई थी। वो एक स्टॉप पे रुकी, उतरने वाला तो कोई नहीं था लेकिन चढ़ने वाला एक और मिल गया। उसमें एक पहलवान और चढ़ गया। अब वो बस में जगह बिल्कुल नहीं थी, उसने चढ़ते ही अंदर एक पतला दुबला सा व्यक्ति खड़ा था, उसे साइड में करा। उसने कहा क्या बात है भाई, धक्का क्यों दे रहा? उसने पहलवान ने फटाक से उसके गाल पे थप्पड़ मारा। चुप, ठीक है भैया। अच्छा, पहलवान पतले दुबले को बड़ी हैरानी हुई, यार मुझे थप्पड़ पड़ गया, अब मैं क्या करूँ? उसने कहा मुझे तो मार दिया, इसे मार के दिखा। उसने पहलवान ने दूसरे को भी थप्पड़ मार दिया। उसके बाद अब बता, उसने कहा ठीक है जी, इसे तो मार दिया, इसे मार के दिखा, तीसरे को मार के दिखा। इस तरह करते करते जो है उसने पूरी बस पिटवा दी। पूरी बस पिट गई, पहलवान के आगे किसी की बस नहीं चला। जब आखिर में स्टॉप आया, बस पे सब उतरने लगे, पहलवान उतर के अपना आराम से चला गया। और उसके बाद सारे लोग उसके पीछे बढ़े। अरे भाई तूने ये क्या करा, तू तो पिटाई पिटा था, तूने हमें क्यों पिटवा दिया? कि ताकि तुम सब ये ना कह सको देखो एक पहलवान आया था और इसे पीट के चला गया। अब तुम सारे पिटे हो, अपने घर में जाके कोई नहीं बताएगा कि हम पिट के आए हैं। तो वो वाला हाल हमारे देश का हो रहा है, हमारे विदेश मंत्री का हो रहा है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में संकट छाया हुआ, तो हमें क्या? पड़ोसी हमारा परेशान है तो हमें क्या? नेपाल में किल्लत है तो हमें क्या? भूटान में किल्लत है तो हमें क्या? चाइना में किल्लत है, पाकिस्तान में देखो 300 रुपये बढ़ गए पेट्रोल पे। पाकिस्तान का भाई करेंसी वैल्यू तो देखो, हमारे 1 रुपये के मुकाबले उसकी करेंसी वैल्यू 33 पैसे है। एवरेज निकालेंगे तो वही बैठेगा जो हमारा है, लेकिन नहीं। लेकिन शर्मा जी क्यों परेशान हो रहे, लाइन पे लगे रहे हैं ना, क्या दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल जी, सरकार का काम ही कतार में लगाना है। चाहे वो कोरोना की कतार हो, चाहे वो नोटबंदी की कतार हो, चाहे उसके ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतार हो, चाहे जब घरेलू LPG सिलेंडर के लिए कतार हो। इस सरकार को कतार बहुत पसंद है। और चाहे अब दिल्ली में देखिए, एक और उदाहरण साथ साथ देता हूँ। दिल्ली में पिंक कार्ड बनाने के लिए जो महिलाओं की कतार लग रही है, इससे पहले साफ सुथरा बड़ा बिल्कुल क्लियर मैं फटा था। आप महिला हैं, बस में चढ़िए, आपको जहाँ जाना है उसे बताइए कंडक्टर को, आपको टिकट फाड़ के दे देगा, छुट्टी। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की, कुछ नहीं कहने, सिर्फ आप महिला हैं। लेकिन अब महिलाओं को पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि वो महिलाएं हैं। दूसरी, उन्हें सिद्ध करने पड़ेगा वो दिल्ली में ही रहती हैं। तीसरा, उन्हें अपना राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा। चौथा, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो कामगार तबके से आती हैं, उनकी जो है तनख्वाह ज़्यादा नहीं है और निम्न आय वर्ग से आती हैं। 4-5 ये चीज़ें उन्हें मिला जुला के तब जाके उन्हें एक पिंक स्मार्ट कार्ड जारी होगा, तब जाके वो बस पे सफ़र कर पाएंगे। और वो बार बार रिन्यूअल भी होगा, बार बार उन्हें रिन्यू भी कराना पड़ेगा, यानी फिर उन्हें लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये सरकार के पास कतार लगवाने के अलावा और कोई बात नहीं है। वो पुरानी फिल्म का डायलॉग था ना, कतार 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 कतार, हर जगह देश में कतार, बीमारों की कतार और मनुहारों की कतार, बेरोजगारों की कतार, हर जगह कतार लगी हुई है। शर्मा जी जी, मोदी जी ने कहा है तमिलनाडु में कि ये विपक्ष जो है मतलब भ्रम फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है संकट की घड़ी में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष तो हमेशा अफवाह ही फैलाता है, विपक्ष हमेशा संकट ही फैलाता है। तो ये सड़कों पे जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगनी है किस लिए हो रही है साहब? ये अखबार जो छाप रही है झूठ छाप रही है क्या? एक और अखबार की मैं कटिंग आपको दिखाता हूँ। आफत पूरे देश में, वो तो मैंने दिल्ली का खबर दिखाई थी, ये आज ही के हिंदुस्तान की खबर है। आफत पूरे देश में, पूरे देश में। अब ये अखबार के ऊपर भी आप मुकदमा डालेंगे। देश भर में घरेलू सिलेंडर भरवाने को लेकर अफरा तफरी, किस तरह से लोग सिलेंडर ले लेके भाग रहे हैं, किस तरह से हालात पैदा हुए पड़े। अब वो इसे भी झूठ ठहरा देंगे क्योंकि उनका काम ही है कि झूठ ठहराना, उन्हें बात माननी नहीं होती। कोरोना के टाइम में जब आपको याद है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लंबी कतारें लगी थी, कितना बुरा हाल हुआ था, 40 लाख से ज़्यादा मौतें हो गई थी, लेकिन वो तब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं। ऑफिशियल रूप से सिर्फ 4 लाख की एक्सेप्टेंस हुई थी कि 4 लाख लोग मारे गए हैं, और उन्हें भी कोरोना का नहीं माना गया था क्योंकि उनमें मुआवजा देना बनता था प्रत्येक को। उसमें भी माना गया कि किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु है, किसी की BP से मृत्यु हुई है, किसी की तपेदिक से मृत्यु हुई है। ये कोरोना में
इलाज ना मिलने की वजह से मृत्यु हुई है, कोरोना की वजह से मृत्यु नहीं है। तो वही इस बार लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है और देश में पूरे गल्फ कंट्री में हमारे जो मित्र हैं सब इंडियन को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टी हर बार की तरह रील बनाने के लिए, मोदी को गाली सुनाने के लिए फैला रही है। मोदी जी काम ही ऐसे क्यों करते हैं जो गालियां सुननी पड़े, ये बताइए। कर दिया उन्होंने भाई, पूरे देश को लाइन में लगा रखा है, महिलाएं परेशान है, खाना कैसे बनाएंगी, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना, उनका नाश्ता कैसे बनेगा। 15 दिन में सिलेंडर देने का वादा कराया जाता था, उसे बढ़ा के टाइमलाइन उसकी 25 दिन कर दी है। 25 दिन बाद तो वो बुक होगा, बुक होने के बाद वो आएगा कितने दिन कोई नहीं जानता। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, ग्लोबल संकट से हमें, आप एक तरफ तो विश्वगुरु होने का दावा करते हो, फिर आप ग्लोबल संकट का हवाला देके उसके पीछे छुपने का काम करते हो। आप एक बार तय तो कर लो ना फिर कि हमें ग्लोबल संकट के साथ चलना है या विश्वगुरु बन के चलना है। अगर आप विश्वगुरु हो तो पूरे ग्लोब को आपके पीछे चलना चाहिए था। आप संकट का हल भी निकालते और आप उसको पैमाना भी स्थापित करते, लेकिन आप तो ये ग्लोबल संकट है, ग्लोबल संकट है, ग्लोबल संकट है। तो ये ग्लोबल संकट मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी तो था, तब भी तो ये ग्लोबल संकट हुआ करते थे जब कच्चा तेल जो है हमें $100 पर बैरल मिला करता था और उसके बावजूद भी हमारे पेट्रोल की कीमत 50 या 60 रुपये हुआ करती थी। और आज वो कच्चा तेल हमें $60 पर बैरल मिलता था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है। सर लेकिन ईरान जो है वो चीन के और रूस के जो जहाज है उनको जाने दे रहा है, भारत के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है भाई? ईरान के साथ खड़े तो हो सर, कंधे से कंधा मिला के खड़े तो हो। ईरान 79 के बाद से भारत को अपना मित्र मानता है, लेकिन हालात क्या है, आज वो मित्रता पूरी तरह खटाई में हुई पड़ी है। कहीं से भी कहीं उसके ईरान में 165 जो है बच्चों को मार दिया गया, स्कूली बच्चों को मार दिया गया। आवाज़ उठी हमारे भारत देश से, खिलाफत हुई। आज मित्र जो है इनकी उसकी जर्मनी की मेलिना जी, उन्होंने भी ये बात, इटली की मेलिना जी, उन्होंने भी ये बात बोली कि 165 बच्चियों को मारा जाना गलत था। लेकिन हमारे यहाँ भारत से कोई आवाज़ नहीं निकली। किसी के साथ सहानुभूति के 2 शब्द प्रकट करते हो तभी तो वो आपके साथ खड़ा होगा। किसी के दुख दर्द में जाके किसी के साथ खड़े होगे तभी तो वो मोहल्ले में आपके घर पे आएगा। ये तो सीधे सीधे छोटी सी मोहल्लेदारी है। सामने वाले के घर में कोई डेथ होती तो आप उसके घर में शोक प्रकट करने नहीं जाओगे, तो आपके घर पे कौन आ जाएगा? नहीं आएगा। ये इजराइल हमारा सच्चा और पक्का दोस्त है। इजराइल हमारा नहीं है सर, ये भक्तों का और बीजेपी वालों का फादरलैंड है। हम नहीं मानते उसे अपना सच्चा और पक्का दोस्त। इजराइल इंट्रूडर है, घुसपैठिए हैं। 48 में फिलिस्तीन ने उसे अपने यहाँ बसने की जगह दी थी और धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करके आज फिलिस्तीनियों को ये खदेड़ने की शुरुआत कर दी है। और इसी राज का जो अगर हवाला दिया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भाजपा से थे, वो फिलिस्तीन को अपना दोस्त मानते थे। यासर अराफात के साथ उनकी दोस्ती जग जाहिर थी और वो कहते थे फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है। लेकिन आज हालात पलट दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का एजेंडा सबसे बड़ा क्या है, हिंदू और मुस्लिम। अब वहाँ पे यहूदी और मुस्लिमों की लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन मुस्लिम देश है और इनके पास सारे यहूदी हैं, तो हमारे यहाँ तो मुस्लिम एंगल मिलना चाहिए और सारी के सारी भक्त मंडली पीछे भाग जाती है 1 मिनट के अंदर। पूजा कर रहे हैं कि इजराइल की जीत हो, नेतन्याहू की जीत हो, ट्रम्प की जीत हो। देखिए भक्तों का IQ कितना शानदार है ना। नेतन्याहू वो अपना बीफ खाता है, ट्रम्प वो बीफ खाता है। लगातार ये सारे गौमांस खाने वाले देश हैं और ये गौमांस खाने वाले लोग हैं और इन गौमांस खाने वाले लोगों को पूजा जा रहा है। कितना हमारे भक्तों का IQ कितना शानदार है ना। ये वही रेखा गुप्ता वाला AQI IQ वाला है हालत इनकी भी सबकी। शर्मा जी, बहुत से लोग कहते थे कि 5000 का भी सिलेंडर हो जाए तब भी खरीदेंगे। अब लग रहा है कि ये बात सही हो रहा है। देखिए जो कह रहे हैं 5000 का सिलेंडर खरीदेंगे, वो आए मीडिया पे बोल के चले गए। असल में वो भी आपको रोते हुए नजर आएंगे और वो भी आपको लाइन में लगे हुए नजर आएंगे और 2-4 दिन बाद वो भी अभी गाली रखते हुए नजर आएंगे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। 5000 का सिलेंडर लेके आप कह रहे हो ना ले लेंगे, बोलने में कुछ नहीं आता। मैं भी कहता हूँ जी मैं 50,000 का सिलेंडर ले लूँगा, क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ मैं बोल के चला के बाद में मुझे कोई ढूंढ रहा है पीछे पीछे? नहीं ढूंढेगा। ये तो सिर्फ ये कि बोलने की बात। कहा जाता था कि 2000 का पेट्रोल हो जाए, 5000 का सिलेंडर हो जाए, 100 मतलब क्या 1000 रुपये केजी आटा हो जाए, लेकिन हमें मोदी चाहिए, मोदी। देखिए 2000 रुपये अगर पेट्रोल होगा ना, उनके पास गाड़ी नहीं होगी तो उन्हें फर्क क्या पड़ता है भाई। मेरे पास हवाई जहाज नहीं है, हवाई जहाज का पेट्रोल चाहे 5000 रुपये लीटर हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ना है। हवाई जहाज में तेल डलवाना ही नहीं है, मैंने तो अपनी बाइक में तेल डलवाना है। बाइक में अगर पेट्रोल महंगा होगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। और आटा उन्होंने खाना नहीं होता, उनका तो मुख्य भोजन ही। अब मैं क्या बोलूँ, बस लोग अपने आप ही समझ जाएंगे। देशभक्ति के नाम से थोड़ा सा महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ये बात हमेशा वही भाजपा द्वारा कही जाती है। राष्ट्रवाद का हवाला देके, अरे महंगाई तो क्या हुआ, राष्ट्रवाद का हवाला देके महंगाई के पीछे छुप जाएंगे, अपनी अव्यवस्थाओं के पीछे छुप जाएंगे, अपनी जितनी आज कुव्यवस्था है उसके पीछे छुप जाएंगे। आज देखिए संसद में बात उठाई जा रही है LPG और इन सब चीज़ों की किल्लत के बारे में। मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी अपने तमिलनाडु में और वहाँ पे क्या असम में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। नीरो बंसरी बजा रहा है। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है ये हालात क्यों पैदा हुए? इजराइल का अगर मोदी जी अगर नहीं जाते इजराइल 2 दिन पहले जले पे नमक रखने के लिए ईरान के, तो ईरान आने देता जैसे चीन और देखिए हमारी इससे पहले क्या, अगर हमारी युद्ध नीति या विदेश नीति पे अगर आप गौर करेंगे, हमारे यहाँ एक निर्गुट सम्मेलन, सबसे पहले निर्गुट आंदोलन जिसे कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, निर्गुट वही एक बात है, शुरू हुआ था।
हम किसी भी देश के साथ नहीं थे। हमने साफ साफ कहा था हम ना इधर की दूरी के साथ रहेंगे ना इधर की दूरी के साथ रहेंगे। और हमारे साथ करीब करीब 125 देश उस वक्त हमारे साथ खड़े थे कि हम भी किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज उस सब चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। कभी अमेरिका हमारा फादरलैंड हो रहा है, कभी इजराइल हमारा फादरलैंड बनाया जा रहा है, कभी चाइना के साथ गलबैयाँ करी जा रही हैं, कभी रूस के साथ गलबैयाँ करी जा रही है। आज बिल्कुल मामला डामाडोल है। ये थाली के बैंगन हुए पड़े हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, चारों तरफ झूलते चले जा रहे हैं। एक भी ठोस नीति नहीं है कि कौन वास्तव में मित्र है और कौन वास्तव में हमारा शत्रु है। चाइना के साथ अभी गलबैयाँ करके MOU साइन हो रहे हैं। चाइना को लगातार 7,000 करोड़ से ऊपर की जितनी भी परियोजनाएं हैं उनमें बोली लगाने की खुली ऑफर दे दी गई है कि आप हमारे यहाँ आइए, बोली लगा सकते हैं, आप हमारे बिड्स में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यही चाइना था जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की खुल के सहायता कर रहा था, खुल के उसे टेक्निकल भी दिया, सपोर्ट दी और युद्ध के हिसाब से भी सपोर्ट दी। और वही चाइना आज हमारे साथ व्यापार है। अनबक कहते थे मुल्लों का बॉयकॉट करो, मुसलमानों का बॉयकॉट करो, अब ईरान ने रोक दिया है। जी मतलब 2 दिन में हाल टाइट हो गया। बिल्कुल। क्या कहेंगे वैसे अनबक? और करो बाइकआउट, अच्छा है, मज़ा आएगा, तभी तो पता चलेगा। मज़ा का आएगा तभी मज़ा आएगा जब आप और बाइकआउट करेंगे, तभी आप पूरे गल्फ कंट्रीज़ का बाइकआउट करिए, तब आपको पता चलेगा आटे दाल का भाव क्या है। देखिए एक बड़ी हमारे यहाँ भी पीछे G20 जब हुआ था, एक नारा चलाया गया था वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा जो है, पूरी पृथ्वी जो है एक कुटुंब है, यानी एक परिवार है। और आज की डेट में जो है वास्तव में इस बात को माना जाता है कि किसी भी देश का दूसरे देश के साथ कटके रहना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं आपको छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे, तो हर जगह किसी ना किसी देश के साथ आपको संबंध बना के रखने पड़ेंगे। क्या ईरान इस वजह से भी खपा है कि जो दोस्ती के लिए लोग आए थे एक साथ मिलिट्री नेवी के जहाज जी IRS देना, उसको डुबा के मार दिया गया हिंद महासागर में, और भारत की तरफ से कोई भी भर्त्सना नहीं करी गई, जबकि ये बात होनी चाहिए थी। श्रीलंका ने उसके ऊपर बिल्कुल हाँ श्रीलंका ने करा, लेकिन भारत की तरफ से जो अपने आप को विश्वगुरु कहने का दावा रखते हैं उनसे आज ये बात नहीं कहेगी कि आपने कहा तो गलत करा। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, एपस्टीन फाइल्स। इजराइल ने हमारी नस दबा रखी है पेगासस की, और अमेरिका ने हमारी नस दबा रखी है एपस्टीन फाइल्स की। आज ये हमारे तमाम बड़े नेता, हरदीप पुरी साहब जो पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, उनका नाम एपस्टीन फाइल में आ चुका है, मोदी जी का नाम एपस्टीन फाइल में आ चुका है। ट्रंप बार बार इस बात का हवाला देते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर मोदी का कैरियर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से एक भी जवाब नहीं दिया जाता। पीछे आपको याद ही होगा अमेरिका के एक न्यूज़ एजेंसी ने किस तरह से हमारे मोदी जी के शब्दों के लिए इस्तेमाल करा था कि मोदी जी ने इजराइल के आगे अपनी बस काफ़ी है। इससे मैं अभी बोल चुका हूँ इस बात को, तो बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। व्हाइट हाउस से एक क्या लगता है मोदी जी फेल हो गए जवाब आया है। 30 दिन के लिए कहा गया है कि 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदिए। 1 मिनट इनका सवाल जी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का बयान आया जी। है कि मोदी जी को 1 महीने की इजराइल से तेल खरीदने के लिए इसलिए छूट दिया है। हाँ, रूस से जी 1 महीने का छूट इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं। अच्छे एक्टर और हैं, जो ट्रम्प कहते हैं वैसे ही वो मानते हैं। तो खुश होकर के 1 महीने का बिल्कुल। छूट दिया। और जिसने ये बयान दिया उसका रैंक देखिए कितना छोटा सा है। उन लोगों की इतनी हिम्मत है कि वो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी और हमारे जो हैं अच्छे एक्टर है, इसलिए 1 महीने की परमिशन दी गई है, आप तेल खरीद लीजिए।